प्यारे दोस्तों, आओ सुनते हैं आज की कहानी। चिड़िया और बंदर की कहानी। एक जंगल था। उस जंगल में एक पेड़ पर एक चिड़ियाओं का जोड़ा बहुत वर्षों से एक घोंसला बनाकर सुखपूर्वक रहता था। एक बार ठंड का मौसम आया। चिड़िया का जोड़ा अपने घोंसले में बैठा आराम कर रहा था। तभी अचानक ठंडी हवा के साथ बारिश प्रारंभ हो गई। ऐसे में एक बंदर आया और उस डाल पर बैठ गया जहाँ पर चिड़िया का घोंसला था। बंदर ठंड के मारे ठिठुर रहा था। ठिठुरन के कारण उसके दांत भी किटकिटा रहे थे। बंदर के दांतों की किटकिटाहट सुनकर चिड़िया ने अपने घोंसले से बाहर झांक कर देखा। बंदर को बारिश में भीगता देखकर वह स्वयं पर नियंत्रण नहीं रख पाई और पूछ बैठी, भाई तुम कौन हो? इतनी बारिश में यहाँ इस डाल पर क्या कर रहे हो? क्या तुम्हारा कोई घर नहीं है? चिड़िया की बात सुनकर बंदर चिढ़ गया, किंतु वह उस समय चिड़िया की किसी भी बात का उत्तर नहीं देना चाहता था। वैसे भी ठंड के कारण उसकी हालत बुरी थी, इसलिए वह चुप ही रहा। बंदर को चुप देखकर चिड़िया का हौसला और बढ़ गया और वह अपनी सलाह बंदर को देने लगी। लगता है तुम्हारा कोई घर नहीं, तभी इस बरसात में भीग रहे हो। तुम्हारा चेहरा तो मनुष्य के जैसा है, शरीर भी हुष्ट पुष्ट है और तुम्हारे हाथ पैर भी इंसानों के जैसे हैं। तो ऐसे में अपना घर बनाकर क्यों नहीं रहते हो? अपना घर न बनाना मूर्खता है। उसका फल देखो, तुम बारिश में बैठे ठिठुर रहे हो और हमें देखो, हम मजे से अपने घोंसले में बैठे इस बारिश का आनंद ले रहे हैं। ये सुनना था कि बंदर क्रोध में लाल पीला हो गया। एक तो ठंड, ऊपर से चिड़िया के बड़बड़ाने की आवाज़ से और उसकी सलाह से वह और भी ज़्यादा गुस्से में आ गया। उसने आगे बढ़कर चिड़िया के घोंसले को तोड़कर नीचे फेंक दिया। चिड़ा और चिड़िया उस बंदर को देखते रह गए और दूर बैठकर वे रोने के सिवा और कर भी क्या सकते थे। इसलिए ही कहते हैं, मूर्ख को परामर्श देने का फल जैसे चिड़िया और चिड़िया को मिला है, इसी प्रकार परामर्श उसे ही देना चाहिए जिसे वास्तव में इसकी आवश्यकता हो, जो इसका मूल्य समझता हो। मूर्ख को परामर्श देने पर हो सकता है उसके दुष्परिणाम भोगने पड़े, जैसे कि चिड़िया और चिड़े को भोगने पड़े। उनको अपने घर से हाथ धोना पड़ा। बच्चों, आपको आज की कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आगे भी ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियाँ सुन सको। धन्यवाद।